Good morning, students. Today we will be covering what is staffing, its importance, and क्या process है staffing का. तो it is a process through which capable employees are selected. तो इसमें क्या होता है कि जो capable employees होते हैं उनको select किया जाता है, recruit किया जाता है, properly train किया जाता है और develop किया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन में. It is a managerial function that take people with necessary skill into the organization and develop them into precious organizational resource. तो इसमें क्या है, जो बहुत capable employees होते हैं उनको और भी ज़्यादा उनके skills को develop करके एक resource की तरह use किया जाता है organization में. ठीक है जी. अब क्या इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग की. फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वेकेंट सीट्स हैं उनको फिल करना. ठीक है. मेकिंग पॉसिबल डिस्कवरी ऑफ एबल स्टाफ और चैलेंजेस, जो बहुत ही केपेबल स्टाफ है उनको डिस्कवर करना कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंज आए तो वो उसको टैकल कर सकें. गारंटिंग अटमोस्ट प्रोडक्टिविटी. ठीक है. ये गारंटी करना कि वो बहुत प्रोडक्टिव रहें. डेवलपिंग पर्सोनल फॉर शोल्डरिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है. मीटिंग अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ टैलेंटेड पीपल. ठीक है, कि जो भी टैलेंटेड पीपल हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ताकि वो अच्छे से काम करें ऑर्गेनाइजेशन में. सेटिस्फाइंग जॉब ओइंग टू करेक्ट प्लेसमेंट. ठीक है. यूटिलाइजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट फेवरेबली, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करना. सप्लाइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, डेथ, डिमोशंस. तो जैसे भी अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको प्रमोट करना, कोई बुरा कर रहा है उसको डिमोट करना या ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें आपने देखनी है. रिटेनिंग प्रोफेशनलिज्म अमंग पर्सोनल, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें जो प्रोफेशनलिज्म है वो बना रहना चाहिए. नेक्स्ट है स्टाफिंग प्रोसेस. क्या प्रोसेस है स्टाफिंग का, ये दिया हुआ है. इसको अब हम आगे डिटेल में करते हैं. फर्स्ट इज़ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. ठीक है. सबसे पहले है मैन पावर प्लानिंग. It is also called as human resource planning, consists of putting right number of people, right kind of people at right place, right time, doing the right things for which they are suited for the achievement of goals of the organization. तो इसमें क्या है कि आप एक सही इंसान को उसके जॉब, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको जॉब दे रहे हो. ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके. नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट. ठीक है. इट इज़ द process of attracting the appropriate number of qualified individuals to apply for vacant position in an organization. मतलब अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशन है तो ये प्रोसेस है जो अट्रैक्ट करता है. दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. इंटरनल जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर होती है, जैसे थ्रू ट्रांसफ़र, प्रमोशन, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़. मीन्स अगर कोई पहले जॉब छोड़ चुका है, आप ही की ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, उसको आप फिर से भी रख सकते हो. बाकी ट्रांसफ़र, प्रमोशन आपको पता ही है. नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. इसमें क्या होता है कि आप आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रिक्रूट करते हो. इसमें बहुत टाइम और मनी लगता है. ये क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होगी उसके थ्रू, या ऑनलाइन आप देखते हो वेबसाइट्स पे जॉब आ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ में जॉब आ जाती हैं. ठीक है. जैसे आप ये
monster.com होगी, naukri.com, इंडीड, यहाँ पे भी जॉब्स देखते हो। तो ये सब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे जैसे कैंपस प्लेसमेंट होती है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। देन इज सिलेक्शन. It refers to the process of choosing from candidates those who will become employees of the organization. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, बट हम सिलेक्शन उसी इंसान की करेंगे जो हमारे अकॉर्डिंग सही होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि हम किस बेसिस पे करेंगे, मार्क्स के बेसिस पे करेंगे या इंटरव्यू के बेसिस पे या टेस्ट किसी के बेसिस पे. एडवर्टाइजिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन, ठीक है, पहले एडवर्टीज़मेंट देना, फिर एप्लीकेशंस आती हैं, फिर सबमिट होती हैं, फिर उनको टेस्ट करना, स्क्रूटनाइज करना, देन इंटरव्यू करना, देन रेफरेंस चेक, अगर किसी का रेफरेंस है वो देखना, फिर एक फाइनल सिलेक्शन करना, फिर डिसाइड करना कि इस इंसान को रखना है या नहीं रखना. Then is orientation and placement. It refers to the process of receiving and welcoming an employee when he first joined the company. तो ओरिएंटेशन होता है कि जब आप फर्स्ट डे कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सारे एम्प्लॉयज़ वेलकम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वेलकम करती है और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है. थोड़ी सी कंपनी के बारे में हिस्ट्री उसकी बताई जाती है. देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय फैसिलिटीज, सेफ्टी मेजर्स, ग्रीवियंसेस, प्रोसीजर, बेनिफिट, सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज़. तो ये सारी चीज़ें बताते हैं वो, ठीक है. ये एक बारी आप गो थ्रू हो लेना, इनमें से अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना. देन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जब अब ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, अब आगे क्या है कि हम जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम तो नहीं आता एकदम से, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. तो क्यों देनी पड़ेगी? ताकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो, ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल, सोसाइटल और अदर ऑब्जेक्टिव्स जो भी सारे हैं वो अटेन हो. तो डिफरेंट तरह की होती हैं ट्रेनिंग्स. ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड लेक्चर्स, ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑडियो विजुअल टेक्निक, सिमुलेशन, बिजनेस गेम्स. तो ये डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स है. ऑन द जॉब होता है जब आपको एक जॉब जैसा ही माहौल दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ आप लेक्चर्स सुनते हो, कोई आएगा आपको ट्रेनिंग देगा, लेक्चर्स के थ्रू सारा समझाएगा. देन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इंस्ट्रक्शन बेस्ड होती हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कैसे कैसे आपको काम करना है एंड ऑल. ऑडियो विजुअल टेक्निक्स में आपको कोई वीडियोस वगैरह दिखाएंगे, ठीक है. सिमुलेशंस होता है जब आप इन्वॉल्व करते हो अपने आप को, खुद को. बिजनेस गेम्स में भी ऐसे होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल. Then is remuneration. It refers to overall compensation that an employee receives in exchange of services. हम सर्विसेज दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमें रेम्यूनरेशन भी चाहिए. तो दो तरह की होती है, टाइम रेट मेथड एंड पीस रेट मेथड. टाइम रेट होती है जो टाइम के बेसिस पे होती है, घंटों के अकॉर्डिंग. पीस रेट होती है आपने कितने पीस एक दिन में किए उसके अकॉर्डिंग. इसमें आएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स और फ्रिंज बेनिफिट्स. फ्रिंज बेनिफिट्स में आएगा जैसे ट्रैवलिंग एंड ऑल, एलटीसी वगैरह जो मिलते हैं. देन इज डेफर्ड पेमेंट जैसे पेंशन, रिलेट टू टाइम जैसे सिक लीव्स होगी, पेड हॉलीडेज होगी. रिलेट टू पेमेंट इन काइंड और आइटम सच एज कंपनी कार्स विच मे बी प्रोवाइडेड एज अ रिवॉर्ड एंड साइन ऑफ स्टेटस इन दी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. Then is performance appraisal, ठीक है. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि जब हम एम्प्लॉय को उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है कि नहीं. तो कैसे है,
The supervisor analyzes the factors behind work performance of employees. It measures the pay of employees and compare it with targets और plan. हम सैलरी को टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है जी. Then is the employers are in position to guide the employees for better performance. जो employers हैं वो better performance के लिए गाइड करते हैं. देन इज क्यों करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल? ताकि हम इंसान का पोटेंशियल देख सकें कि वो कितना ग्रो कर सकता है. सेकेंडली हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ताकि उसको अच्छी उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको जॉब दी जाए. देन उनके कंपनसेशन पैकेजेस डिसाइड करते हैं, सैलरी हाइक वगैरह डिसाइड करते हैं. प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखते हैं कि किसको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है और किसको नहीं. आगे वर्किंग हैबिट्स देखते हैं एम्प्लॉयज़ की, और ये भी कि एम्प्लॉयज़ को फीडबैक दे सकें कि उनकी कहाँ पे गलती है. लास्ट इज प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. प्रमोशन होता है कि आपको आगे प्रमोट कर देना नेक्स्ट सीनियरिटी लेवल पे अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो. प्रमोशन की जाती है एक तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, एक आपकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग कि आपको कितना टाइम हो गया सर्विस में. देन इज ट्रांसफ़र. इट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मेंबर टू अनदर पोजीशन विद इन द सेम डिपार्टमेंट. मतलब आपकी ट्रांसफ़र हो रही है डिफरेंट ऑफिस में, बट आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो सही रहेंगी. कहीं कहीं ये भी होता है कि जब आपकी ट्रांसफ़र होती है तो आपकी सैलरी कम भी हो सकती है, किसी जगह ज़्यादा भी हो सकती है. ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है. लेटरल ट्रांसफ़र होता है जब आपको सेम पैकेज में वैसे ही आपको जस्ट ट्रांसफ़र कर दिया एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, जॉब आपकी सेम रहेगी. तो थैंक यू सो मच. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.